तो कहाँ तक हुआ था? त्रिघात बहुपद का मैंने बताया था कैसे आप शून्यकों का योगफल निकालेंगे उनके गुणांकों के हेल्प से, और किस तरीके से आप जो है वो निकालेंगे। क्या बताइए? योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे और दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अच्छा, जैसे द्विघात में हम लोगों ने देखा था, उनके शून्यकों और गुणांकों के हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था? शून्यक पता थे भाई, तो हम लोगों ने क्या किया था? एक द्विघात समीकरण बना लिया था, या यूं कहें द्विघात बहुपद बना लिया था। तो अब हम लोग क्या करें? त्रिघात में ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है। तो हम लोग देखते हैं, उसके लिए सूत्र लिख देते हैं। त्रिघात बहुपद बनाना, त्रिघात बहुपद बनाना। तो ये कैसे बनेगा? देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस दो दो शून्यकों का योगफल, दो दो शून्यकों का योगफल योगफल, फिर ब्रैक एक्स, उसके बाद माइनस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये सूत्र आपको रखना होगा अगर आपको त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण बनाना है तो। ठीक है, सुनिए, अगर हम मान लें, माना इसके तीन मूल, इसके तीन मूल, मूल बोले चाहे शून्यक बोले ना बेटा, मूल अल्फा बीटा और गामा हैं, तब एक्स क्यूब। अच्छा, शून्यकों का योगफल यानी माइनस योगफल यानी कि क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दो दो शून्यकों के का योगफल, दो दो शून्यकों के गुणनफल होना चाहिए, शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल। ठीक है, इसको सही कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, फिर क्या? एक्स, और फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अगर आपको तीन शून्यक दे दें, मान लीजिए एक शून्यक दे, माना अल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -2 और गामा इज इक्वल टू -3, और आपको अब कह दे कि आपको त्रिघात बहुपद बनाना है, त्रिघात बहुपद बनाना है, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले इन शून्यकों का योगफल निकाल लो। तो योगफल निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? -2 प्लस माइनस ऐसे -1 प्लस -2 प्लस -3। तो ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस -2 प्लस -3, तो 3 2 5, 5 1 6, तो -6। ठीक है, अब दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा क्या है बेटा? यहाँ पर -1 इंटू बीटा क्या है? -2 प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, जरा समझो, बीटा क्या है? -2 और गामा क्या है? -3, फिर प्लस गामा अल्फा यानी -3 इंटू -1। तो इसको आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, तो 6 3 9 9 2 11। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको एक चीज़ और चाहिए, क्या चाहिए? अल्फा बीटा गामा, यानी तीनों का गुणनफल भी तो चाहिए। तो अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो क्या हो जाएगा? अल्फा क्या है? -1 गुणे -2 गुणे -3, तो क्या आएगा बेटा? कैलकुलेट करके बताओ जरा। मेरे ख्याल से -6 आएगा। क्या आएगा? -6। अब सूत्र लगाओ, सूत्र से, तो सूत्र से देखो आप, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब लिखना है बेटा, माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है? माइनस लगाना है।
तो माइनस लगाने के बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है यहाँ पर, अरे ये रहा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, -6 है। तो ये -6 हो जाएगा। और एक माइनस पहले ये वाला और एक उसमें वाला, देखो एक फार्मूला का माइनस था और एक -6 में लगा था, तो x हो गया और x² प्लस फिर अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना आया था, 11 आया था। कितना आया था, 11x। अच्छा यहाँ पर एक चीज छूट गया, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, माइनस। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, -6 है ना, तो -6। तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस माइनस प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। तो इस तरीके से आपका त्रिघात बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपको क्या पता हो, अगर आपको शून्यकों का योगफल निकालना हो तो आप शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी गुणनफल भी निकाल सकते हैं। और कहीं आपको त्रिघात बहुपद का शून्यक दे दिया और त्रिघात बहुपद बनाने को बोले तो आप इस फार्मूले के थ्रू बना भी सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। लिखिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो आपके ना समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी तो सब सरल ही है। थोड़ा जल्दी लिखा करिए, हम तो बेचारे अनूप भैया सोच रहे हैं, ऐसे रिलेटिव किसी को न दें। तुम लोग याद करे हो कि नहीं जो दिए थे सवेरे? यस सर। याद कर ली, चलो बढ़िया है। सर वो एक में कंफ्यूजन हो गई थी ना, माइनस का। नहीं याद होगा तो फिर बजाएंगे सवेरे, हमको क्या है। अब नहीं मानता, एक दिन टेस्ट कर रहा था ना। हो गया ये, नहीं सर, याद हमें भी नहीं था, सुनते सुनते याद हो गया। ऐसा ही होता है। अगर आप अपने कान और आँख खुले रखे हैं तो नहीं याद होगा, तो बाकी जो बच्चों से पूछते रहेंगे तो उनको सुनते सुनते याद हो जाता है ना। तो हम लोग यही कारण से सबसे पीछे बैठते थे, सबसे पीछे। तो अगर सर आगे से चालू करे तो आगे वाला कुछ तो बताता था। तो हम लोग की रो थी, करीब 10-15 रो थी, हम लोग बैक बेंचर थे, एकदम पीछे बैठते थे। हम आशुतोष अर्पित लोग सब एकदम पीछे बैठते थे। तो आते 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 हम लोग को याद हो जाता था जो भी सूत्र रहता था। पीछे से स्टार्ट कर देते हैं ना, हुआ है ऐसा, हम लोग के साथ भी हुआ है। मतलब तो फिर उस नहीं, बहुत रेयर केस में चालू करते थे। जैसे अगर 10 बार वो लोग आगे वाले से पूछ रहे हैं तो 2 बार पीछे से स्टार्ट करते थे। तो उस 2 केस में मार खा सकते हैं, तो चलता है। नहीं सर, कभी मार भी खा लेनी चाहिए। नहीं खाए हैं, बहुत मार खाए हैं। हो गया ये। बस अब जो है हम लोग बालाजी का क्वेश्चन करेंगे 2.1, ठीक है। बालाजी खत्म करने के बाद हम लोग एनसीईआरटी खत्म करेंगे। बताना जहां तक हो गया होगा। ये सर हो गया। बस सर और नीचे कर दीजिए। पूरा हो गया ना। हाँ दीदी, नीचे का बचा दिया ना सूत्र से। चलिए लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1, ठीक, शुरू करें। देखिए लिखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ मैं लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि 2 पार्ट में बांट जाए। यदि बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें, ठीक है। तो माना सबसे पहले आप बताइए, माना हम इसको एफ एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, समझो जरा। चूंकि इसके मूल बोल दे, शून्यक बोल दे, एक ही चीज़ है, मूल अल्फा तथा बीटा है, इसलिए इनके शून्यकों का योगफल निकालोगे तो क्या आएगा, शून्यकों का योगफल क्या होगा, द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में इनके शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, का गुणांक। तो ये बताओ x का गुणांक क्या है बेटा, क्या है यहाँ x का गुणांक क्या है, x का गुणांक नहीं पता, देखो केवल x लिखा हुआ है, तो गुणांक जब कुछ नहीं होता तो 1 इंटू एक्स लिख सकते हो, तो गुणांक क्या है 1 है, तब काहे कंफ्यूज हुए जा रहे हो, 1। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स यहाँ चेक कर लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ चेक कर लो, क्या है, कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाएगा ना, जब कुछ नहीं है तो गुणे में 1 मान सकते हो, तो क्या आएगा -1, कोई दिक्कत। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ज्ञात करें ना, यही होगा। अब देखो तब कैसे ज्ञात करोगे भाई, शून्यकों का अगर योगफल निकालना तो सीधे निकाले, लेकिन अब तो ये अपान में दे दिया, तो देखो सबसे पहले एफ एक्स बराबर मान लो, एफ एक्स बराबर आप मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब बताओ इनको, चूंकि इसके मूल, या तो ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स के मूल या शून्यक, एफ एक्स के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो इनके शून्यकों का योगफल हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इनके शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस नहीं होता नीचे, नहीं, सब लिखा है, पढ़े नहीं हो तो गड़बड़ है ना। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक वो भी 1 ही है, तो ये इसका शून्यकों का योगफल क्या आएगा -1। अब इसका गुणनफल निकालो तो क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद यहाँ पर क्या है बेटा, चेक करो 1 है, तो 1 लिख देते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 ही है, तो 1 आएगा। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो नहीं निकालना था, हमको निकालना था इस चीज की वैल्यू निकालनी थी ना, तो इस चीज की वैल्यू क्या होगी बताओ, तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम का नाम सुने हो बेटा, एलसीएम का, तो इसका एलसीएम लोगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा तो यहाँ बीटा कर दें, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ अल्फा बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये अच्छा अल्फा बीटा से कंफ्यूज तो नहीं होते, ये शून्यकों के योगफल ही तो है, एक मूल अल्फा मान लो, एक मूल बीटा मान लो, अब कोई वैल्यू आ जाती है तो उस वैल्यू को जोड़ देते हैं, अब ऐसे हमको वैल्यू पता नहीं इसलिए अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले हम लोग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाले हैं -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाले हैं 1,
तो ये -1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही बोलेगा 1/अल्फा 1/+1/बीटा का वैल्यू निकालिए, तो उसको सॉल्व करके हम सारा काम करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से, उसके अलावा और किसी से काम नहीं करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इनडायरेक्टली क्या है? शून्यकों का योगफल, जो हम लोग इतना लंबा चौड़ा कल पढ़े थे। और अल्फा इंटू बीटा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। अगर उस पर कमांड है तो ये क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। इधर वाला हो गया, लिख लीजिए। रफ कर दे रहे हैं, ओके सर। इधर वाला। क्वेश्चन है 3rd नंबर, यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा बीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए, माना fx = हम लोग मान लेते हैं पूरा उसको, बहुपद को 4x² + 3x + 7। कोई दिक्कत? अब हमको क्या बोला? अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है ना। चूंकि इसके शून्यक, या ऐसा लिख दें, fx के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, इसलिए इनके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या फार्मूला होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अब बेटा बताओ अचर पद क्या है यहाँ पर? अचर पद क्या है? 1 कहाँ है? ये क्या है? 7। और x² का गुणांक यहाँ क्या है? 4 है। तो यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, नीचे हो गया। सिंपल सी बात है, फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है इसमें, पता नहीं क्यों। गुणांक और अचर पद नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब मेहनत बिल्कुल नहीं चल रही है। मेहनत करिए, अभी टेस्ट होगा इसका, बहुत जल्दी लेंगे हम। 5th नंबर को, 5th नहीं 4th, यही है। यदि अल्फा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल हैं तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करें। जरा समझिएगा, सुनिए मेरी बात।
अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो नहीं निकालना है, क्योंकि शून्यकों का योगफल होता तो अल्फा प्लस बीटा हो जाता, गुणनफल होता तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता। लेकिन हमको मान किसका निकालना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। लेकिन उस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम उसको निकालेंगे पहले। तो एफ एक्स बराबर माना एफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, चूँकि इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, शून्यकों का योगफल c बाई ए। तो c यहाँ पर ये है, या यूँ कह ले, इसी को अचर पद कहते हो ना, और a क्या है, 4 है, तो 4 ले लो, या कह दे एक्स स्क्वायर का गुणांक कह दो, चाहे a कह लो चाहे एक्स स्क्वायर का गुणांक कह लो, ठीक है। अब तथा अल्फा इंटू बीटा की क्या बात करोगे बताओ, क्या होता है, नहीं ये गड़बड़ हो गया, देखो तुम लोग हाँ में हाँ मिलाए चले गए, गड़बड़ हो गया। ये शून्यकों का योगफल है ना, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, 3 है, तो -3 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4, ठीक। अब यहाँ पर वो होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की। ध्यान से समझो, जहाँ ना समझ में पूछ सकते हो। वन बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा हो जाएगा, या बीटा ऐसा लिख देते हैं ना, बीटा हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा। अच्छा, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं योग के क्रम विनिमय नियम से। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/4, तो यहाँ हम लोग क्या रख दें, -3/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 7/4, तो हम यहाँ क्या रख दें, 7/4, तो ये हो जाएगा आपका 7/4। देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा की जो वैल्यू आई, वो आई आपकी क्या, -3/7 लिख लो। अब ये जो क्वेश्चन है ये मज़ेदार है, थोड़ा लंबा भी जाएगा और तुम लोग को समझने थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, तो इसको कर लो तो फिर बताएं। हो गया, इधर वाला तो हो गया होगा ना। यदि अल्फा बीटा, 5th नंबर, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 के मूल हैं, -2 के मूल हैं, तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करें। अब तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई बताओ, क्या गड़बड़ हुई। हाँ माइनस है, जबकि हम लोग हेल्प किसकी ले रहे थे, अल्फा प्लस बीटा की ले रहे थे। तो अब कैसे होगा, देखो
अगर शून्यक आएंगे योगफल और गुणनफल चाहे माइनस दे दे चाहे इंटू दे दे चाहे, तो हम लोग मदद तो उसी की लेंगे। यस सर। किसकी? अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की। तो देखो कैसे लेंगे, थोड़ा यहाँ समझो। इधर हो गया? यस सर। जरा समझना। देखो यहाँ दिया है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। दिया जो है, दिया है, क्या दिया है बेटा? एफ एक्स बराबर दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अब चूंकि इसके मूल, चूंकि ऐसा लिख देते हैं, एफ एक्स के मूल अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है, इसलिए इनका हम लोग क्या करेंगे? योगफल क्या आएगा? योगफल निकालें हम लोग। योगफल क्या आएगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक तो -1 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसको सिंपली -1 लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? अचर पद यानी -2 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1। ठीक है, तो अब देखो सॉल्यूशन हमको करना है। किसका सॉल्यूशन करना है? सॉल्यूशन हमको करना है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले भी लें तो हम फंस जाएंगे। देखो कैसे फंस जाएंगे। अगर हम करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा, लेकिन हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है ना कि बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पता है। तो अब करें क्या बताओ? देखो तुम लोग एक सूत्र पढ़ते हो, यहाँ पर मैं अलग से कर देता हूँ, तुम लोग समझना इस चीज़ को। यहाँ मैं अलग से कर रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर तुम लोग देखो तो बीटा माइनस अल्फा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अच्छा यही कर देते हैं, इसको फिर लिख साइड में लिख भी लेना। बीटा माइनस अल्फा का अगर तुम होल स्क्वायर लगाओ तो ये क्या हो जाएगा? बीटा, हम अपने से ऐसा सोच रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लगाएं तो बीटा स्क्वायर, यस सर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर यस सर। प्लस प्लस की माइनस, माइनस सर। -2 अल्फा और बीटा, ये हो जाएगा। यस सर। अब देखो जब इतना हो गया तो इसको हम लोग ऐसे कर दें थोड़ा सा। देखो बीटा माइनस, यहाँ से इसको हम फिर से लिख दें, थोड़ा एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं, वो चीज़ समझो। बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो एक काम तो बना, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए तो यहाँ रूट चढ़ जाए, हाँ यस सर। तो और ये इसकी वैल्यू तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन इसकी वैल्यू रख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा हमको पता है कि क्या है, तो ये चीज को हम लोग इतना लिख सकते हैं ना। यस सर। अगर यहाँ अंडर रूट लगा देंगे तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। लेकिन देखो समस्या क्या है, इस चीज की तो वैल्यू रखा जाएगी, लेकिन ये फिर जो है लफड़ा पा लेगा ना। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर देखो, यहां मैं अलग से कर रहा हूं, जरा समझो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। अब सुनो, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा ना कर दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर लो अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब देखो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या निकाले हम लोग निकाले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या निकाले? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा।
और ये भी -2 अल्फा बीटा एक ठो पहले से था, कोई दिक्कत। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो -4 अल्फा बीटा, कोई दिक्कत। अगर थोड़ा सा और इस ध्यान दो तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अच्छा, ये सब करने का प्रयोजन क्या निकला? देखो, हमने इस बीटा माइनस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में बना लिया ना। अब तो वैल्यू रख सकते हैं ना? यस सर। उतनी समय नहीं रख सकते थे, लेकिन इसको बनाने के बाद रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बीटा माइनस अल्फा की जगह हम क्या पुट कर दें? अंडर रूट के अंदर क्या है बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ये चीज समझ में आई? अब देखो, यहां ध्यान देना। देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है तुम्हारा, बताओ? अल्फा प्लस बीटा -1 है, क्या है? तो -1 का स्क्वायर कर दे, -1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है? -2 है, इसको ऐसा भी कर सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इज -2। नीचे मन लिखो चाहे ना लिखो, तो इंटू -2 और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा है 1 है, तो 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। 1 है कि कुछ और है? कहाँ अल्फा इंटू बीटा वो है 2 है बेटा, ये चेक करो 2 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाना है, और माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8/2। तो ये और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो हो जाएगा 9 अंडर रूट 9/2। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो 3 निकल आएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 3/2। कोई दिक्कत? समझ में आया? मजा आया? हाँ, लिख लो अब। सर उसे भी लिख लेना। हाँ, वो अपने समझने के लिए रफ में लिख, इसीलिए तो उसको रफ नहीं किया हम। लिखना चाहो समझने के लिए रफ में लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस इतना तेज है कि इस चीज को इसमें डायरेक्ट सोच ले जाता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो तो पड़ा ही है, हाँ यार। जब मर्जी तब उठा के देख लेना, लेकिन इतनी फुर्सत किसके पास है? इतनी फुर्सत किसके पास है? एक बार पढ़ ले वही बहुत है। अब जब तुम लोग हमसे कहोगे रिवीजन करा दीजिए ना, हम कहीं नहीं, सब पढ़ा है पूरा, एक तरफ से देख डालो। जल्दी लिखे। हाई स्कूल वालों का पेपर खत्म हो गया? अभी नहीं सर, आज साइंस का था। एक को बचा है, 2। हाँ, 2 इंग्लिश। अच्छा हाँ, 2 हो गया ये? इधर रफ कर दूं? बताना। रफ कर दें? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 6 नंबर, ये 6 ही तो था। 7 नंबर, यदि अल्फा बीटा बहुपद
बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू नीचे लिख दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हैं तो शून्यक हैं, मूल हैं तो एक ही चीज़ है। तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। फिर फंसाएगा अभी। देखो माना क्या दिया ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस 2। तो अब थोड़ा सा बताओ इनको, चूंकि अल्फा बीटा एफ एक्स के मूल हैं, क्या है, एफ एक्स के मूल हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ। अब तुम लोग डायरेक्ट बताओ, देख कर बताओ। हाँ योगफल है एक बार, हाँ बताओ। अरे माइनस एक्स का गुणांक, तो -1 बटे x² का गुणांक, यानी कि x² का गुणांक क्या है यहाँ पे, x² का गुणांक क्या है 6 है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की अगर बात की जाए तो क्या होगा, अचर पद यानी -2 बटे x² का गुणांक यानी कि 6, यानी 2/3 6। तो कितना आया -1/3। कोई दिक्कत। अब हमको मान किसका निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। किसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम का नाम सुना है तुम लोगों ने, तो अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस इसी तरीके से यहाँ बीटा स्क्वायर। लेकिन फिर जहाँ हम फंसा, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी ना पता है, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। तो अब हमको अल्फा और बीटा को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ थोड़ा सा हम रफ कार्य कर दे रहे हैं तुम लोगों के लिए। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब तुमको निकालना किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इधर बुला लो तो -2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। तो मतलब हम इतने की जगह इसको पुट कर दें, दोनों बराबर ही है ना। तो अब हम यहाँ पर देखो वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और बटे में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब सबकी वैल्यू को हम रख देते हैं। तो एक काम करो, यहाँ काटो मत क्योंकि सही रहेगा, -2/6 ना, -2 c/a। ठीक है, काटो मत, हम बताएंगे क्यों। लेकिन काट भी दो तो कोई मतलब नहीं है, काट ही दो तो -1/3, क्योंकि स्क्वायर कर देगा फिर वही हो जाना है। तो वैल्यू रखो, वैल्यू रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/6 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 यानी -1/3 और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा तो 1/3 फिर से। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/36, 6×36 --2/3 और बट्टे में 1/3। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा 36 ही आएगा। तो 1 और ये आ जाएगा 3 × 3 और ये आ जाएगा 12, 12 दूना 24, बढ़ते हैं 36 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो गया ना। तो अब देखो इधर ये 24 एक 25/36 और बट्टे में 1/3। तो अब इसको तुम लोग थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो ये ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, 25 × 3 और क्या हो जाएगा 36, 36 × 1 काट दो जो कट रहा है, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो यह जाएगा 25/12। क्या आ जाएगा 25/12। ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा इसकी वैल्यू निकल कर आई 25/12। ठीक है। हो गया, इधर वाला रफ कर दें। देखो एक क्वेश्चन और है 8 नंबर। एट नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा बीटा एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के मूल हैं। देखो सब क्वेश्चन वैसे ही है ना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सब हो जाएगा। मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करना है हमको। तो चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 तथा अल्फा बीटा एफ एक्स के मूल हैं। क्या है? एफ एक्स के मूल हैं। तो अगर मूल है तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक, यानी माइनस एक फार्मूला वाला, एक इसी में 5 में भी लगा हुआ है, और बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5/4। तो अब अल्फा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा अगर निकाले तब क्या होगा? अचर पद यानी सी। तो सी यहाँ क्या है? -1, और ए यानी कि 4। तो ये आपका हो गया। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? सॉल्यूशन करना है हमको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा। अच्छा कुछ कॉमन है क्या? तो अगर तुम यहाँ देखो तो अल्फा बीटा कॉमन है। अगर अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो यहाँ एक अल्फा बचेगा, और बीटा ले चुके हैं तो बीटा नहीं बचा। और यहाँ से हमने अल्फा ले लिया, 2 बीटा थे तो 1 बीटा बच गया। तो अल्फा इंटू बीटा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा हो गया ये। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? 5/4। और अल्फा नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा है। रुक जाओ 1 मिनट। अल्फा इंटू बीटा है -1/4 इंटू, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? 5/4। तो ये गुणा करा लो तो -5/4 चौक 16। यही आपका क्या है? ठीक। एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन और करा देते फिर छोड़ दें आप लोगों को। ये हो गया? चलो वेरी गुड। समझते भी हो कि बस छापम छाप मचाए रहते हो। हाँ ठीक ठीक ठीक। इसीलिए मैं एक ही टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं ना। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल हैं तथा क्या अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, तब सी का मान ज्ञात करें। सब होगा उसी मेथड से, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब यहां देखो, माना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी और एक्स प्लस 1 और यहाँ पर माइनस सी ना। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। कोई हमसे नाराज तो नहीं होगा इस बात पे ना, वो पी माइनस पी का अंदर गुणा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चूंकि एफ एक्स के मूल अल्फा तथा बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, तो इसके शून्यकों का योगफल क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी जल्दी। माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, माइनस पी है। तो माइनस एक फार्मूला में रहता है और एक पहले से माइनस है, तो माइनस पी बटे एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि 1, तो कितना आ गया, माइनस प्लस, तो ये आ गया आपका p। क्या आ गया, p। अब अल्फा इंटू बीटा अचर पद क्या होता है, गुणनफल अचर पद c होगा। अचर पद क्या होता है, जिसके साथ कोई x ना हो, तो यहाँ p के साथ भी तो कोई x नहीं है बेटा, माइनस p माइनस c है, माइनस p बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 ही, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, बात सेम ही है, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, दिया है, क्या दिया है, इसका यूज करेंगे। दिया है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0, हमको सी की वैल्यू चाहिए। तो देखो, इस अल्फा का गुणा हम लोग अंदर करा दें तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और इस अल्फा का गुणा हम लोग अंदर करा दें तो ये अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा 1 का गुणा कराएंगे तो बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है बेटा, अल्फा इंटू बीटा निकला है माइनस पी माइनस सी, तो माइनस पी पुट कर दो, माइनस सी पुट कर दो। अब एक बार बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, इसकी वैल्यू तो हमने पुट कर दी है। अब इसकी वैल्यू क्या है, पी है, यहाँ पर पी है तो अपने पी पुट कर दिया, तो हमने ये पी पुट कर दिया, प्लस 1 बराबर सी। अब देखो ये पी यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो माइनस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस सी ये उधर जाएगा तो माइनस 1, अगर इधर प्लस में तो उधर गया तो किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो माइनस से माइनस, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आज की डेट में अगर कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ ऐसा है, हाँ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।